शादी नहीं करूंगी। मैंने आपको कहा ना, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। आपको पता है मुझे पढ़ना है। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती हूँ। देखो ताई, प्लीज बेटा, मेरी मजबूरी को समझो। अगर तुम अपने पापा को जिंदा देखना चाहती हो तो प्लीज शादी कर लो। प्लीज बेटा, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। दैट्स व्हाई मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम शादी कर लो। प्लीज प्लीज बेटा। ये आप क्या कह रहे हो डैड? आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन ये आप क्या कह रहे हो? आपको कुछ हो जाएगा, लेकिन इस शादी से इसका क्या मतलब है डैड? मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे आपके पास रहना है। मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ आपको छोड़ के। आपका ध्यान कौन रखेगा मेरे अलावा? आपका ध्यान कौन रखेगा? तुम मेरी चिंता मत करो ताई। बस मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ ताई कि मेरी क्या मजबूरी है। टाइम आने, सही टाइम आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा ताई। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं शादी कर लूं तो कर लूंगी, लेकिन प्रॉमिस करिए आप मेरे जाने के बाद अपना ध्यान अच्छे से रखोगे, अच्छे से टाइम से खाना खाओगे, दवाई लोगे, टेंशन नहीं लोगे मेरी। ओके, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस करता हूँ बेटा, मैं सच में प्रॉमिस करता हूँ तुमको। तुम्हारी तुम्हारी कसम, मैं अपना ध्यान अच्छे से रखूंगा। पर प्लीज बेटा, तुम कमजोर मत पड़ो। प्लीज बेटा, खुश हो जाओ। ओके? अच्छा, अब रोना बंद करो। आज मेरी लाडो की शादी है। मेरी लाडो कितनी बड़ी हो गई। आज तुम्हारी शादी है ताई। अपना ध्यान रखना, और जिसके साथ तुम्हारी शादी हो रही है उसका ध्यान रखना। वो तुम्हें कभी भी कुछ भी कहे तो सह लेना, ठीक है? कभी भी पलट के जवाब मत देना। ऐसे करके टाइम स्किप होता है और यहाँ पे शादी का टाइम भी आ जाता है। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जाने करके जा मेरी तुम्हें जीने में आया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। इसके बाद आर्मीज ऐसे करके टाइम स्किप होता है। हमारे दायित्व की शादी भी हो जाती है और फिर वो जॉब मेंशन पर जाते हैं। हे सुनो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मतलब फ्रेश हो जाओ, और फिर मुझे भी होना है। हे, तुम्हें क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो अचानक से? क्या क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे डैड की याद आ रही है। ठीक है, सबको आती है याद मॉम डैड की, पर इतना भै करने के तुम्हें रोने की क्या जरूरत है? पता नहीं सब तो मुझे को सोचेंगे, पता नहीं मैंने तुम्हारे साथ क्या ऐसा कर दिया कि तुम शादी की फर्स्ट नाइट में इतना ज्यादा रो रही हो। लाइक सीरियसली, चुप हो जाओ। और हाँ, ये अपनी जो ये रोने की पिपरी है ना, ये थोड़ा सा बंद रखो, मुझे सोना भी है। और हाँ, एक और बात बतानी थी। कल मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर रहने के लिए आएगी, तो तुम अच्छे से खाना बनाना और अच्छे से बिहेव करना। क्या? आ, आ, आपकी आपकी गर्लफ्रेंड भी है? अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो
किसी से शादी कर लेते, मुझसे क्यों करी? पहली और आखिरी बात तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं मेरे बारे में, मेरी पर्सनालिटी के बारे में, इसलिए बता रहा हूँ। जितना जो कहा होता है उतना करा करो। अपना ये चिमनी घर से छोटा सा ये लहसुन जितना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, ठीक है? अगर चिल्लाया तो फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से। तुम्हें क्या सोना नहीं है क्या? थक नहीं गई हो क्या? रो रो के तुमने अपने जो ये आंखें लाल कर दी है, तो थकी नहीं हो क्या? चुपचाप से यहाँ पर आ जाओ, वरना बहुत सारे तरीके हैं तुम्हें यहाँ पे सुलाने के। तो चुपचाप से ढंग से सुन लिया करा करो, और जो कह रहा हूँ वो कर लिया करा करो, ओके? सॉरी, आगे से ऐसा नहीं करूँगी। मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए। आगे से नहीं करूँगी। आपकी आपकी सारी सारी बात मानूंगी। स्टिल आप सब कंफ्यूज होंगे कि अब इतना ज्यादा इमोशनल क्यों हो गई है ताई, क्योंकि जैसे युंजन ने कहा था जिस हिसाब से उसकी शादी हो रही है उससे उसकी सारी बात मानी है, दैट्स व्हाई उसने चंको को कहा, और स्टिल वो इमोशनल इसलिए हो गई थी क्योंकि उसे युंजन की याद आई थी। उसे कभी भी किसी ने डांटा नहीं, और जंकुक ने आज उस पर चिल्ला दिया पहले ही दिन में, पहली ही रात में, तो स्टिल वो इस वजह से बहुत ज्यादा दुखी थी। पागल लड़की, लेकिन क्यूट भी है। इसके बाद ऐसे करके टाइम स्किप होता है और यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग भी हो जाती है। हाँ, मैं इतनी देर से सो रही थी और वो कहाँ गए? क्या वो पहले ही उठ गए मुझे बिना उठाए? जरा देख के तो आओ कि वो कहाँ पर है। पता नहीं इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए होंगे, तो देख के आती हूँ। Baby, you living the life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only here to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, I wanna sell what you're buying. I wanna feel on your ass in the white. हाँ, कुछ ज्यादा ही शायद से आज मैंने वर्कआउट कर दिया। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। ओह माय गॉड, मेरी बॉडी। आपके थक गए हो क्या? क्या मैं आपके लिए टॉपर लेके आऊँ क्या? हाँ, तुम यहाँ पर? तुम्हें यहाँ पे आने की परमिशन किसने दी? क्या मेरी तुम्हें परमिशन दी है? तुम मेरे जिम में क्या कर रही हो? जब मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी है तो तुम यहाँ पे नहीं आ सकती हो। कुछ यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो तुम्हें फॉलो करने ही पड़ेंगे, तभी तुम यहाँ पर रह सकती हो, वरना यू नो दैट आगे मैं क्या कहूँ। सॉरी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरा यहाँ आना मना है। मैं ध्यान रखूंगी। सॉरी। गुड, अच्छी बात है कि तुमने अपनी गलती मान ली है। अब यहाँ पे खड़ी खड़ी मेरा थोपड़ा क्या देख रही हो? जाओ जल्दी से और मेरे लिए खाना बनाओ। मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। मैं नहीं चाहता कि मैं ऑफिस के लिए देर हो जाऊं तुम्हारी वजह से। मैं कभी देर नहीं हुआ हूँ। तो नाउ गो इडियट, मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ। इसके बाद जल्दी जल्दी ताए जल्दी से चंका के लिए ब्रेकफास्ट मेक करती है और बहुत ज्यादा प्यार से ब्रेकफास्ट मेक करती
तुमसे क्या एक खाना भी ढंग से नहीं बन सकता है? माय गॉड, मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम पर थोड़ा सा भरोसा करा और एक अच्छा खाने की उम्मीद करी, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है। ओफो, पता नहीं किस किस लड़की को मैं शादी करके अपने घर में अपनी वाइफ बना के ले आया हूँ। तुमसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता है, सिर्फ रोती रहती हो, सिर्फ रोना आता और कुछ नहीं आता तुम्हें। तुमसे सिर्फ एक खाना ही तो मांगा था, लेकिन तुमसे खाना भी ढंग से बना नहीं गया। नाउ यू इडियट, तुम मुझे ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो? खा जाने का इरादा है क्या? अब चुपचाप से जाओ अपने कमरे में या कोई काम धाम करो। वैसे भी मैंने सारे मेड्स को निकाल दिया बिकॉज अब तुम घर में आ गई हो, तो अब तुम मेड का काम करोगी। ये मत समझना कि घर में तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिले। और हाँ, एक और बात, तुम हो इस घर में और मेरी वाइफ की हैसियत से, बट लेकिन असली में अगर मैं कहूँ तुम्हारी औकात दिखाऊं तो सिर्फ एक और एक मेड की है, ठीक है? उससे ज्यादा ऊपर की सोचने की जरूरत नहीं है। ना मुझ पर हक दिखाने की जरूरत है और ना ही मेरे घर पर। और जब मैं आऊं तो घर में अच्छा सा खाना बना होना चाहिए और घर के अच्छे से सफाई भी होनी चाहिए। और अब मैं जा रहा हूँ। आखिर मेरी गलती क्या है जो ये मुझ पर इतना ज्यादा चिल्लाते रहते हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं करा है। मैं तो इनकी सारी बात मानती हूँ, लेकिन तब भी शादी को एक दिन नहीं हुआ, ये तो मुझ पर अभी से इतना चिल्लाए जा रहे। मैं कैसे रहूंगी? डैड ने कहा था ये बहुत अच्छे है, लेकिन मुझे तो कुछ भी अच्छा जैसा दिख ही नहीं रहा इनके ऊपर। कितने ज्यादा रूड है ये। ऐसे करके टाइम स्किप होता है, ताए पूरे मेंशन को अच्छे से क्लीन करते और खाना बना देते। तायंग, तायंग कहाँ पर हो? कहाँ मर गई हो? तायंग जल्दी आओ। मैं तुमसे कहा था ना, आओ जल्दी। सॉरी, वो मैं खाना सर्व कर रही थी, मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। आप आ गए? ऐसे बेतुके सवाल के क्वेश्चन आंसर्स ना मेरे सामने मत करा करो। यहाँ पे दिख नहीं रहा हूँ क्या? आ गया हूँ तो फिर क्यों पूछ रही हो? एनीवेज, टॉपिक लीव करो। ऐसे बकवास क्वेश्चन के लिए मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है जिसकी मैंने बात करी थी कि मैं आज अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आऊंगा और ये कुछ दिनों तक मेरे साथ रहेगी इस घर में, तो इसके साथ ढंग से पेश आना, ओके? ओ, तो आप हबी की गर्लफ्रेंड हो? आपसे मिलकर अच्छा लगा। हेलो। बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वैसे तुम्हें ये बात तो पता ही होगी ना, चंक की बीवी ने बताई होगी ना तुम्हें कि जल्दी ही मैं शादी करके इस घर की परमानेंट उसकी वाइफ बनने वाली, और तुम्हें कुछ ही टाइम के बाद वो डाइवोर्स देकर इस घर से धक्के मार के निकाल देगा। ये बात तो पता ही होगी। बेबी आयु, ये बात नहीं बतानी थी तुम्हें अभी, ठीक है? तुम्हें अपना ये मुंह नहीं खोलना था। जितना बोलता हूँ ना उतना ही मुंह खोला करा करो। अगर उससे ज्यादा खोलने की कोशिश करी मेरे सामने या मेरे पीठ पीछे, तो फिर इसी जीभ को बाहर निकाल के तुम्हारे गले में मैं लटका दूंगा, ठीक है? तो अपना मुंह ना थोड़ा सा बंद रखो। और हाँ तायंग, तुमने खाना तो बना दिया ना? मैंने तुमसे कहा था साफ सफाई हो जानी चाहिए और खाना बन जाना चाहिए। साफ सफाई तो लग रही है। हाँ जी, मैंने सब कुछ साफ कर दिया और खाना भी मैंने बना दिया है। और मुझे लगता है कि आपको खाना भी अच्छा लगेगा। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया खाना। आप जल्दी से फ्रेशन अप हो जाइए, फिर आप खाना खा लीजिए। ओके, ठीक है। लेट्स सी कितना अच्छा बना खाना। हाँ हाँ, चलो देखते हैं कि कितना अच्छा बना खाना। बट मुझे पता है मुझसे अच्छा खाना तो बना होगा ही नहीं और हो भी नहीं। सुनिए,
मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं आपको अपने हाथ से खाना खिला सकती हूँ? ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, खिला दो। You in my dreams, wanna make you my girlfriend, like a drug in my bloodstreams. Baby, I need ya for all my life. Wanna make you my girlfriend, वो मेरे ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਏ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਰ ਕੇ, ਹਾਂ ਮਰ ਕੇ, ਹਾਂ ਮਰ शंकु की बीबी, ये तुम्हारी वाइफ ने कैसे खाना बनाया? तुम्हें तो पता है ना, मुझे मिर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं टॉलरेट नहीं कर पाती मिर्ची को, और तुम्हारी वाइफ शायद से मुझे मारना चाहती है। इसी के वजह से वो मुझसे बदला निकालना चाहती है क्या? मैं तुम्हारी वाइफ बनने वाली हूँ, और इसलिए वो मुझसे बदला निकाल रही है क्या? और मुझसे दुश्मनी निकाल रही है क्या? Tumare mamo pa' que mi gata prenda los motores. Tumare mamo pa' que mi gata prenda los motores. Tumare mamo pa' que mi gata prenda los motores. Que se preparen que lo que viene es pa' que le den duro. Mami, ya yo sé que tú no te me vas a quitar duro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. जंक, तुम कहाँ जा रहे हो ऐसे मुझे छोड़ के? तुम अपनी वाइफ से कुछ कहते क्यों नहीं हो? ये मुझसे बदला निकालना चाहती है, और तुम बिना कहे तुम अपने बेडरूम में जा रहे हो, तुम बिना कुछ कहे। जस्ट शट अप आयु, प्लीज, नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। मैंने भी उस खाने को खाया है, और मुझे पता कि तुम कितना स्पाइस टॉलरेट कर सकती हो, और ताई ने कितना स्पाइसी बनाया है। बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, तो ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। फालतू में ये जो तुम क्रिएट कर रही हो ना ड्रामा, वो बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। इसमें ताई की कोई गलती नहीं है। बट तब भी स्वीटी, अगर तुम्हें खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है ताइयों के हाथ का, तो स्टिल तुम पल से खाने बनाने स्टार्ट कर दो, क्योंकि घर में तो तुम पड़ी पड़ी बोर हो जाओगी। थोड़ा सा हाथ पैर भी चला लेना, ताई की मदद भी हो जाएगी, ठीक है? तो जाना किचन में, और दिन का, सुबह का, रात का, और जो इवनिंग स्नैक्स है वो तुम बनाना। कल मेरी छुट्टी है, तो अच्छे से खाना बनाना, ओके? ओके, तुम्हें समझ में आ गया ना? अब तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब जल्दी से आ जाओ सोने के लिए। ओके डार्लिंग, मैं भी आती हूँ। बेचारी ताई, तुम्हें तो मैंने एक दिन में तुम्हारे बेडरूम से बाहर निकाल दिया। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे स्टैंड लिया, बट ये क्या कह के चले गए? आयु क्या उनके साथ बेड में सोएगी? तो मैं कब? बट तब भी स्टिल आयु और तायंग दोनों ही जंकुक के बेडरूम में आती हैं सोने के लिए। और चलिए देखते हैं कि फिर आगे क्या होता है, और जंकुक के साथ कौन सोता है। तायंग, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मेरे और जंकुक के बेडरूम में? तुम यहाँ से जाओ। वैसे भी तुमने सुना नहीं था क्या जंकुक ने मुझे क्या कहा था? आओ चलिए बेडरूम में सोने के लिए। तो स्टिल तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारे कानों में क्या हड़ताल लगी हुई है? जाओ अपना बंदोबस्त कहीं और करके देख लो, या फिर गेस्ट रूम में सो जाओ, या फिर तुम स्टोर रूम में सो जाओ, या फिर हॉल में सो जाओ। बस स्टिल जल्दी से जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ, और मुझे अपने बेबी डार्लिंग के साथ सोना भी है। मैं अपना सारा टाइम वेस्ट तुम पर खर्च नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? हमें बहुत सारी चीजें भी करनी है। लेकिन अभी क्या क्या मैं यहाँ पे नहीं सोऊंगी? तुम्हें यहाँ पर किसने कहा कि तुम यहाँ पर सोओगी? यहाँ से जल्दी से बाहर निकलो, ठीक है? वरना मेरा गुस्सा पारा हाई हो गया तो फिर तुम्हारे लिए ही बहुत बुरा होगा। इसके बाद थोड़ी देर के बाद जो ताई है वो जैसी जा रही होते वैसे ही जंकुक, तायंग तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा है, मैंने आयु को जाने के लिए कहा है। आयु, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम यहाँ से जाओ। मैंने तुम्हें कहा था कि आ जाओ
सोने के लिए। मैंने ये नहीं कहा था कि मेरे बेड में मेरे साथ सोने के लिए। अगर तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो पहले से ही पूछ लिया करा करो। तुमने मेरा टाइम वैसे ही बहुत ज्यादा वेस्ट कर दे ऐसी बकवास बातों में। अब यहाँ पे मेरा मुंडी का देख लियो। जाओ जल्दी से, गैस रूम तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है पहले से ताई ने, वहां पे जाके सो जाओ। अब जाओगी या फिर धक्के मार के निकालूं? आयु डार्लिंग, जाओ। ओके, कल बात करेंगे। ताई आओ जल्दी से, खाना भी है। इस जंगल की तो सारा का सारा प्लान ही खराब कर दिया इसने। हाँ, इस ताई को तो छोड़ूंगी नहीं। जल्दी से जल्दी इसके लाइफ से बाहर निकालना ही होगा इस ताई। और मेरे मिलने का मौसम आया है, सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हाथ से गुजर जाना है, इतनी पहली बार आया है। ऐसे करके टाइम स्किप होता है और यहाँ पे 1 मंथ भी बीत जाता है। स्टिल आर्मी इसमें मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता देती हूँ आखिर चल क्या रहा है। जंक की जो गर्लफ्रेंड है वो आयु है। वो स्टिल आयु से प्यार नहीं करता है, बस ऐसे टाइम पास के लिए रख रखा है, लेकिन आयु को लगता है कि वो उससे सच में प्यार करता है। और आयु जंक के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए है। और उसने ताई से शादी क्यों करी है? क्योंकि जो युंजन ने जंक के कुछ पैसे उधार ले लेते हैं और स्टिल वो उन्हें चुका नहीं पाया, इस युंजन से रिवेंज लेने के लिए जंगक ने ताई से शादी कर ली। बट स्टिल जब जंगक ने ताई की पहली बार फोटो देखी थी, उसे पहली नजर में ही ताई बहुत ज्यादा ही अच्छी लग गई थी। पर स्टिल जो युंजन है वो ताई को नहीं बताना चाहता था कि उसने कोई पैसे लिए, वो भी जंगक से। और इस बात को छुपाने के लिए उसने ऐसा दिखाया कि जो जंगक है वो उसके लिए रिश्ता मांगने के लिए आया। उसने शादी जंगक से फिक्स कर दी है उसकी। आज अच्छी लग रही हो, अच्छे से तुमने अपने आप को ड्रेसअप करा है, अच्छी लग रही हो। ओह थैंक यू सो मच अंकल की बेबी, कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू सो मच। स्टिल आर यू बेबी, तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, मैंने अपनी वाइफ जॉन तायंग को कॉम्प्लीमेंट दिया है। ठीक है, जब तुम अच्छी रहोगी तब तुमको भी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। और चल अब तुम ये बकवास करने की कोशिश मत करो आयु, और जल्दी से ये बताओ खाना रेडी हुआ या फिर नहीं? मुझे ऑफिस के लिए देर भी हो रही है, जल्दी से खाना बनाओ। फिर इसके बाद जो आयु है वो चली चली से जंकुक के लिए खाना बनाती है। जंकुक खाना खाता है और फिर ऑफिस के लिए चले जाता है। आगे देखते हैं कि आयु और ताई क्या करेंगे और कैसे रहेंगे। अब आयु सुनो, क्या तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हो बर्तन धोने में, जब तक मैं किचन को साफ कर देती हूँ? ओ जस्ट शट अप, मैं तुम्हारी तरह नौकरानी नहीं हूँ, इस घर की होने वाली मालकिन हूँ। ठीक है, तो ज्यादा ना उड़ने की कोशिश मत करो। ठीक है, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, ये तुम्हारा काम है। ओके ठीक है, तुम मत करो, बट स्टिल तुम सोफे में बैठ जाओ और इन पैरों को ऊपर कर लो, क्योंकि मुझे अभी झाड़ू लगाना है। तो तुम्हारे जो पैर है ना, ये मेरे काम पर डिस्टर्ब करेंगे, तो तुम अपने पैरों को ऊपर रखो। ओके, मैं झाड़ू लगा देती तब तक। ओह लड़की, तुम ना अपने आप को ज्यादा मलिका मत समझो, ठीक है ना? नौकरानी रह कर ही रहो इस घर में। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ऑर्डर देने की? तुम मुझे कमांड दोगी? जस्ट शट अप, जितना सह सकती हूँ उतना सहूंगी, बट ये नहीं कि मैं तुम्हारी सारी बदतमीजी सहूं। मेरे डैड ने सिर्फ मेरे हस्बैंड की बात सुनने को कहा है, वो मुझे कुछ भी कहे उसके लिए मुझे पलट का जवाब देने के लिए मना करा है। बट स्टिल मेरे डैड ने मुझे ये कभी नहीं सिखाया कि तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करे तो तुम पलट के जवाब ना दो। मेरे डैड ने कहा है कि अगर तुम्हें कोई भी उल्टा पटांग कहे तो उसके ऊपर 3 बातें और फेंक के मारो। ओके, तो जितना मैं सह रही हूँ ना उतना सह लूंगी,
बट अगर तुमने अपनी गिरबान से ज्यादा बोलने की कोशिश करी ना तो बेटा, तो फिर मैं तुम्हारा ऐसा बैंड बजाऊंगी, ऐसा बैंड बजा दूंगी, तुम्हारे नाना दादी परदादा परदादी सारे सब कुछ तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें एक ही सेकंड में याद दिला दूंगी, ठीक है ना। कोशिश मत करना कि मैं बहुत ज्यादा सीधी हूँ, मैं जितनी सीधी हूँ उतनी वायलेंट भी हूँ, ठीक है। तो अपना ये घटिया सा मुंह ना बंद रखो, इसकी जो शटर है ना उसमें टेप लगा दो, वरना तुम्हें महंगा पड़ जाएगा अगर मैंने तुम्हारे मुंह का शटर क्लोज कर दिया तो, ठीक है। तो अब तुम जाओगी या फिर तुम्हें अब, तुमने आज मेरी बेइज्जती करी है ना, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, यू तायोंग, यू किम तायोंग, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें तो मैं जंक की लाइफ से बिल्कुल बेदखल करके रहूंगी, और स्टिल तुमने मुझे जितना ही सुनाया ना बदला लूंगी, चुन चुन के बदला। ऐसे करके टाइम स्किप होता है और यहाँ पे कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इस ताई के बच्चे के कुछ ज्यादा ही पर उड़ने लगे हैं। जंकक के सामने तो इतनी जगह इनोसेंट बनती है और अकेले में मुझे टॉर्चर करती है, आज तक छोड़ूंगी नहीं। जंकक, जंकक, तुमने मुझे मारा, तुमने मुझ पर हाथ उठाया इस लड़की की वजह से। How dare you to do that with me? तुम just shut up. तुम अपनी औकात से बाहर काम कर रही थी, that's why मैंने तुम्हें चाटा मारा कि तुम्हारी औकात दिखाने के लिए। और स्टिल मैं अगर तुम्हें बोलूं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को चाटा मारने की, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरी वाइफ को चाटा मारो। और वेल तुम मुझे एक वैलिड रीजन बताना कि उसने ऐसा क्या करा था कि जो तुमने उसे चाटा मारा। मैं तुम्हें इस घर में रहने दे रहा हूँ, ये मत सोचो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसके बजाय तुम कुछ भी करोगी मेरी वाइफ के साथ, ठीक है। अभी मेरी वाइफ बनी नहीं हो तुम, ठीक है, गर्लफ्रेंड बना रखा है। अगर मन करा तो मैं ब्रेकअप भी कर सकता हूँ। और जहाँ तुम खड़ी हो ना, भूलो मत वो किसका घर है और किसकी प्रॉपर्टी में तुम्हें हाथ लगाया है। एंड मिस आयु मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड, और अगर आइंदा से तुमने करा ना तो खड़े खड़े तुम्हें तुम्हारी पूरी औकात दिखा दूंगा। आयु जल्दी से ताई से माफी मांगो, तुमने जो से बिन बात का चाटा मारा ना, इट्स रियली रॉन्ग, माफी मांगो। लेकिन मैं क्यों मांगू? इस छिपकली से लड़की से मैं क्यों माफी मांगू? जंकक तुम्हें क्या हो गया? क्या जादू टोना टोना कर दिया इस लड़की ने? जस्ट शट अप, अपनी फालतू की बातें करना ना मेरे सामने बंद करो। मैं जैसा कह रहा हूँ उतना कर लो। अगर तुम्हें माफी नहीं मांगी मेरी वाइफ से तो फिर बहुत सारे अरेस्ट वारंट निकाल के तुम्हें जल्दी ही मैं जेल भिजवा दूंगा, ठीक है। इतने सारे अरेस्ट वारंट निकालूंगा ना पूरी जिंदगी तुम सड़ोगी वो भी जेल के अंदर। तो चुपचाप से एक सॉरी में तुम्हारा कुछ लुट नहीं जाएगा, तो जस्ट से सॉरी टू माय वाइफ, ठीक है। अगर तुम अपनी लाइफ को हेल नहीं बनाना चाहती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम मेरा यूज करके जान जाकर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जैसा हमारा रिलेशनशिप। तुम तो मेरा यूज कर रहे हो। तो तुम मैं तुम्हें क्या कहूँ? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मुझे हमारा रिलेशनशिप को ब्रेक करना है, मैं नहीं रहना चाहती तुम। इसके बाद रोते रोते जो आयु है वो जंकुक से रिलेशनशिप को ब्रेक करती है और वहां से चली जाती है जॉन मेंशन से। सुनो ताई, तुम ठीक तो ना? उसने ज्यादा जोर से तो नहीं मारा ना? क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा जोर से आई थी। तो मुझे अपना चिक्स दिखाओ, जब मैं देखूं लाल तो नहीं पड़ गया ना? नहीं लाल तो नहीं पड़ा है, ठीक हो ना? आप मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो हबी?
लेकिन मुझे एक और बात समझ में नहीं आ रही। एक तो आप मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो और फिर साथ ही साथ आपने अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेशनशिप भी तोड़ दिया। आपने ऐसा क्यों करा? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने क्यों करा? क्यों? तुम चाहती हो कि मैं उससे शादी कर लूं और तुम्हें डाइवोर्स दे दूं और इस घर से धक्के मार के निकाल दूं? यू वांट दैट? तो मैं कर देता हूँ, उसको फिर से बुला लेता हूँ। हाँ? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। कौन पत्नी चाहेगी उसका हस्बैंड किसी और से शादी करे? बट मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। उसने एक थप्पड़ ही तो मारा था। आप स्टिल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। आपने मेरी वजह से उससे अपना रिलेशनशिप तोड़ दिया। आपकी खुशी तो वो थी ना, इसलिए मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ क्योंकि आप तो मुझसे लव नहीं करते हो, आप तो उससे करते हो ना, और मैंने आपकी खुशी छीन ली। ओफो मेरी प्यारी पागल लड़की। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ? मैंने उससे क्या कभी कहा है आई लव यू? तो तुम कैसे मान सकती हो स्टिल? आई लव यू जॉन लियांग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंक, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जलेबी की तरह आप क्यों ये बातें घुमाए जा रहे हो? सीधे सीधे बताओ ना, क्या कहना चाहते हो आप? इसके बाद जंक सब कुछ बता देता है कि उसने ताई से शादी क्यों करी थी, रिवेंज की वजह से करी थी। युनजुन ने जो भी करा था, जो भी धोखा दिया, जो कि पैसे नहीं लौटाए उनके। क्या मतलब डैड ने इतना सब कुछ करा आपके साथ? मुझे माफ कर दीजिए, मेरे डैड की गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आपके पैसे नहीं लौटाए उन्होंने और स्टिल आपको धोखा भी दिया। सॉरी। नो नो, तुम सॉरी मत कहो। सॉरी मुझे कहना चाहिए था। तुम मेरी वाइफ हो बट स्टिल मैंने तुम्हारे साथ बहुत रूड बिहेव करा। मुझे माफ कर दो ताई प्लीज। नहीं, आप सॉरी मत कहो। आपने मेरे साथ जितना रूड बिहेवियर करा उतना आपने मुझे खुश भी करा है। आपने स्टिल मुझे बहुत ज्यादा खुश भी करा है। अच्छा, तो मैं तुम्हें इतना खुश करा है तो स्टिल जो भी मैं तुमसे कहूँगा क्या तुम मुझे वो दोगी? कैन यू गिव मी दिस? आप जो मांगोगे मैं आपको वो दूंगी। बताओ क्या चाहिए? वेरी गुड, साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग। आई वांट यू ताई। क्या तुम मेरी बनोगी? क्या तुम इस जॉन जंकुक की बनोगी? प्लीज। जी, बनूंगी, जरूर बनूंगी। आई लव यू कुकी। कुकी, ओह माय गॉड, ये कितना क्यूट नाम है तुम्हारी तरह। सच में, तो मुझे अब इसी नाम से बुलाना। जंकुक क्या अभी बोलने की जरूरत नहीं। Been about a month and 20 days, and we're going round and round playing silly games. Now you're saying slow it down, not right now. Then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गया. I love you, Ty. I really love तेरे you. बिना मुझे नहीं जीना. क्या यही प्यार है? बन जाओ तुम मेरे सनम. कैसे हुआ? दिल खो गया. बन जाओ तुम. Oh my God, Ty, your body is so seductive and sexy. I can't control myself. Ah, shut up. Please, baby, और मौन करो. Ah. So आर्मीज, अगर आपको जंकुक की बर्थडे स्पेशल वन शॉट अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए प्लीज आर्मीज। मैंने टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वन शॉट बनाई है तो प्लीज इसे भर भर के प्यार करना। एंड हैप्पी
birthday, Jungkook Oppa. We love you so much. I and we armies love you so much. आप हमेशा ऐसे खुश रहो, ऐसी और ज़्यादा सक्सेस आपके कदमों पर आती रहे। मैं यही चाहूँगी एंड हमारी प्यारी आर्मीज भी यही चाहेगी। एंड वी लव यू सो मच। और आप हमेशा स्टे हेल्थी रहो, स्टे सेफ रहो एंड स्टे हैप्पी रहो। बाय बाय। एंड स्टिल जो माय हर्टेस्ट हस्बैंड है उसका जो पार्ट 5 है वो थोड़ा लेट आएगा बिकॉज मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो मुझे प्रिपरेशन भी करनी है। तो कोई भी कम्युनिटी पर ये मत डालिएगा कि दीदू आप कब डालोगे वीडियो, कब डालोगे, अभी तक डाले क्यों नहीं, लेट हो गए हो आप। तो स्टिल आप कोई भी ये कमेंट मत करिएगा। बाय बाय।